मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमधनि मंगलम कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च कांस्ते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरञ्चिते आत्मैवमुक्तयते भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार गाथा 275 में भावार्थ का दूसरा पैराग्राफ, वहीं से स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। देखो, ओ धर्म को श्रद्धे प्रतीक रुचि अरु स्पर्शन करे, ओ भोग हेतु धर्म को नहीं कर्म क्षय के हेतु। अभव्य को लेकर शिष्य का प्रश्न है कि अभव्य को धर्म का सिद्धांत तो होता है, तो फिर उसे श्रद्धा नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? भावार्थ इस उत्तर का, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो जयचंद जी साहब ने जो दिया है टीका के आधार से, वो थोड़ा पढ़ते हुए दूसरा पैराग्राफ पे चलते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि अभव्य जीव की वेद ज्ञान होने की योग्यता न होने से, अर्थात तो वह वेद ज्ञान उसे नहीं होने से, आत्मा और देह, राग और ज्ञान दोनों ले लो, स्वभाव और विभाव, वो दोनों का भेद ज्ञान नहीं होने से, अर्थात तो चैतन्य स्वरूप में हूँ ऐसा आत्मा का अनुभव नहीं होने से, वह कर्मफल चेतना को जानता है। यानी कर्मफल चेतना के लक्ष्य से है ना, उसका लक्ष्य करता हुआ उस व्यवहार धर्म का श्रद्धान करता है। पुण्य की रुचि है, जो भी कुछ करता है, जो भी उपास आदि व्रत आदि और शास्त्र स्वाध्याय आदि जो भी करता है, वह उस भावों में, उस पुण्य भावों में रुचि रखता है। तो उसका जो फल है, जो बाहर में पुण्य का जो अनुकूल रूप फल है, उसी का लक्ष्य हो गया। यानी वह कर्म चेतना में ही उपयोग को लगाता है, शुभ भाव रूप कर्म में ही वह उपयोग लगाता है। और मेन बात यह है कि धर्म मान के लगाता है, उसी की ही धर्म रूप श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि रखता है, अर्थात वहाँ अनुष्ठान करता है, संवेदन करता है, अर्थात तो
इसमें शब्द लिखा है ना, स्पर्श करता है। और क्या नहीं करता, तो क्या आत्मा की श्रद्धा नहीं करता है ना, वितराग धर्म की श्रद्धा नहीं करता, वितराग धर्म की प्रतीति नहीं करता, उसकी रुचि नहीं करता। ये बात लिखी है, देखो, कर्मफल चेतना को जानता है किंतु ज्ञान चेतना को नहीं जानता है ना, यानी आत्मा को नहीं अनुभव करता, ज्ञाता दृष्टा रहने रूप अनुभव नहीं करता, इसलिए उसे शुद्ध आत्मिक धर्म की श्रद्धा नहीं है, अर्थात आत्मा की श्रद्धा नहीं है, संवर की श्रद्धा नहीं है। गजब की बात है ना, संवर की श्रद्धा नहीं है, निजरा की श्रद्धा नहीं, आगे तो बहुत है ना, मोक्ष की श्रद्धा नहीं करता। कौन सा मोक्ष की श्रद्धा नहीं करता, यानी आत्मा के आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्मा मुक्त स्वरूप है। जब वही नहीं मानता तो फिर उसके आश्रय से होने वाली मोक्ष की पर्याय की श्रद्धा कहाँ करे, उसे मोक्ष कहते हैं, वही मोक्ष है, ऐसी श्रद्धा नहीं करता। मगर शुभ भाव में रहकर कसाय की मनता रूप जीवन बिताकर बहुत कुछ बाहर की ये धूप छाव है ना, वो सब सहन करके, ऐसा ठंडी गर्मी सहन करके, कैसे भी शरीर को सुखा के, इस प्रकार से ये इसी में ही वह धर्म मानता हुआ परिवर्तन करता है, उस रूप से धर्म का श्रद्धान करता है ना, अर्थात तो अभूतार्थ धर्म का श्रद्धान करता है। धर्म के साथ होने वाली प्रक्रिया अर्थात कसाय की मनता है ना में जब कमजोरी में रहा जाता है, उसी को धर्म रूप श्रद्धान करता है। ये बात यहाँ कही। अब वो क्या है, देखो इतना बढ़िया शब्द लिखा था कि ये सारा जो उसने जो श्रद्धान किया है, वो जिस चीज़ की प्रतीति रुचि रखता है, वह तो भोग में निमित्त बनता है, वो भाव तो भोग में निमित्त बनता है। तो भोग में निमित्त बने ऐसे भावों से है ना धर्म मानकर, अर्थात तो उसमें ही धर्म की श्रद्धा रखता है। वितराग धर्म कर्म के क्षय होवे जिस भाव से, उसकी श्रद्धा नहीं करता। ये लिखा है, देखो इसमें, वह शुभ कर्म को ही धर्म समझकर उसकी श्रद्धा करता है। देखो शुभ कर्म करता है, उसका निषेध नहीं है, शुभ कर्म तो ज्ञानी भी करता है, पर शुभ कर्म निषेध्य है, समझ में आया ना। वितराग होकर शुभ कर्म निषेध्य है। निश्चय का आश्रय, निश्चय की विषयभूत वस्तु भगवान आत्मा वितराग स्वभाव का आश्रय करके वितरागी होकर इस राग का निषेध करना चाहिए, वो कार्य नहीं करता। ऊपर से इसमें ही धर्म समझकर इसी की श्रद्धान करता है, धर्म समझकर उसी की श्रद्धा करता है। श्रद्धा करता है यानी रुचि रखता है, समझ में आया ना। रुचि रखता है यानी उससे ऐसा विश्वास है कि ये करते करते मोक्ष हो जाएगी, ये करते करते मुक्ति हो जाएगी, और उससे मुक्ति होती नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुक्ति हो जाएगी क्या, उसी में ही मुक्ति मानता है। अशुभ से, पापों से बचने को मुक्ति मानता है, जबकि पाप पुण्य दोनों से बंधन है। तो बंधन से मुक्ति करनी हो तो पाप पुण्य दोनों का अभाव करना चाहिए, वो बात वह मानता नहीं। ये तो प्रतिकूलता का जो निमित्त है, पाप परिणाम है ना, तीव्र कषाय से जो तीव्र आकुलता होती है, वो जो तीव्र कषाय का तो वह त्याग करता है, मगर पुण्य परिणाम का त्याग करना नहीं चाहता। तो मोह की तीव्रता खूब है, ये बात आपको नहीं लगेगी। कषाय मंद छे, मोह तीव्र छे, समझा क्यों कि कषाय की मंदता में पसंद आ जाना, कषाय की मंदता का प्रेम आ जाना है ना, ये वास्तव में संक्लिष्टता है, समझा ना। ये वास्तव में संक्लिष्ट परिणाम है, ये वास्तव में मोह परिणाम है, ये वास्तव में तीव्र मोह है। देखो ऐसा है ना कि मोक्षार्थ प्रकाशक में अर्हंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि में 3 परिणाम कहे जीव के, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो इस संक्लेश परिणाम किसे कहते हैं, संक्लिष्टता क्या है?
समझना कि हमें ऐसा लगता है कि संक्लेश परिणाम यानी जैसे वो खाने को नहीं मिले, है ना, दवाई नहीं मिले, रोग हो जाए, वो संक्लेशता, वो ऐसा नहीं है। अच्छा, एक इंद्रिय जीव को संक्लेशता है कि नहीं? तीव्र संक्लेशता कही ना, तीव्र संक्लेशता है। मान लो कि कोई व्यक्ति शराब पी के पड़ा है गटर पे, तो उस समय वो संक्लेश परिणाम है कि नहीं? दिखने में तो शांति से बैठा है, समझा ना? तो संक्लेशता इसे नहीं कहते कि बाहर में उछल कूद करे। नारकी को बहुत संक्लेशता है और देवगति में कम संक्लेशता, ऐसा नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो ये मोह की जो तीव्रता है, मान लो कि इसको, मान लो मैं यहाँ बैठे बैठे, वो मैं नहीं, एक बार अपन ने लिए थे तो तांदुल मच्छ स्वयंभू रमण में, जो बड़ा मच्छ और उसके कान में तांदुल मंच। अब संक्लिष्टता वो तांदुल मच्छ को कितनी है, बैठे बैठे उसका जीव बड़े छे के ना गुजराती में, तो उसका जी झलता है कि अरे रह गया, मैं रह गया, ये तो कैसा मूर्ख है। तो ये संक्लिष्टता है, ये हमें पता नहीं चलता। बैठे बैठे देखो ये बहुत कमा लिया, इनको तो डबल होता है, हमारा तो कुछ होता ही नहीं, है ना। भले तुम भाई हमें भी लगा देना काम पे, हमें भी तुम हमें भी पार्टी, तो ये संक्लिष्टता है, बहुत संक्लिष्ट परिणाम है। यानी इतनी अटैचमेंट है ना कहीं, तो ये संक्लिष्टता है। कसाई की मनता में तुम्हें अच्छा लग रहा है, वो संक्लिष्ट परिणाम है ऐसा। और मोह की मंदता हो तत्व ज्ञान के आधार पे, तो विशुद्ध परिणाम है ना। ऐसी विशुद्धि में वेद ज्ञान का है ना अवसर होता है, वेद ज्ञान का पुरुषार्थ होता है। आया ख्याल में? वो अपन वहां तक पहुंचे ही नहीं, पर 3 मुख्य परिणाम है इस प्रकार से। हाँ, मोह की पकड़ तुम्हारी मंद हो, पकड़ मंद हो, वो भी तत्व के आधार पे, है ना। मोह की मंदता भी तत्व के बेजू पर, है ना। वेद ज्ञान के अभ्यास रूप वेद ज्ञान के बल पर, अभ्यास रूप वेद ज्ञान के बल पर मोह घले, वो विशुद्ध परिणाम। और ऐसे विशुद्ध परिणाम में, है ना, सामायिक के प्रसंग बनते हैं, तब जाके वह परिणमन रूप वेद ज्ञान शुद्ध परिणाम को प्राप्त होता है। गर्भित शुद्धता वाला काम है, शुभ भाव नहीं। जो कसाई की मनता मात्र विशुद्ध परिणाम नहीं, गर्भित शुद्धता को विशुद्ध परिणाम कहा मोक्ष मार्ग के प्रसंग में। बाकी विशुद्ध के कई भेद है ना। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भगवान की विराजमान कर दे, स्फटिक की, सोने की, धातु की, है ना, जहाँ जीर्णोद्धार करा देवे, एक ही बार में ले जाओ 10 करोड़ 15 करोड़, मंदिर पूरा बनना ही चाहिए। तो ये विशुद्धि मोक्ष मार्ग में काम नहीं आती, बिल्कुल काम नहीं आती। और वेद ज्ञान के बल पर ये जो भाव आया है, ये भाव धर्म नहीं है, समझ में आया ना। वितराग भाव में ही ये आनंद भासे, है ना। ये तो बनने लायक बनता है, आने लायक भाव आया है, इसमें मैं खड़ा ही नहीं, ऐसा, है ना, भान रहे, ऐसा स्वीकार रहे, ऐसा अभ्यास रहे। इसलिए उसमें उस भाव की कदर दृष्टि में, अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है ना, वो दृष्टि में नहीं रहे, यानी दृष्टि करने लायक नहीं है, ऐसा भाषित होवे या अभ्यास रूप वेद ज्ञान होवे, है ना। वो विशुद्धि जो है वो आत्मकल्याण में निमित्त बनती है, जब आत्मकल्याण करे तब। नहीं करे तो ये भी कुछ नहीं, ऐसा है। कहाँ से बात आई, क्या चल रहा है? परिणाम, हाँ हाँ हाँ, ये चल रहा था ना, ये भावार्थ, जो ये शुभ कर्म को ही धर्म समझकर उसकी श्रद्धा करता है, ऐसा है। इसीलिए उसके फल स्वरूप ग्रैविक तक के भोगों को प्राप्त होता है। क्या कहा तूने, जो पूछा था ना कि धर्म की तो श्रद्धा करता है, तो कौन से धर्म की? टीका में तो आया ना, अभूतार्थ धर्म की, असत्यार्थ धर्म की, व्यवहार धर्म की, जिसे उपचार से धर्म कहते हैं। जो ज्ञानियों के, है ना, निश्चय के साथ होता जरूर है, मगर उसमें रहना नहीं चाहते, उसका त्याग कर करके शुद्धोपयोग करते हैं, वो वाला धर्म, बाह्य धर्म, है ना, उसी को ही इसने क्या मान लिया है, धर्म समझकर करता है, श्रद्धा करता है।
उसकी रुचि रखता है। तो इसीलिए एक किसका, इससे क्या मिलता है, किसके फलस्वरूप है ये, इसके लिए, इसलिए उसके फलस्वरूप ग्रहवेग तक के भोगों को तो प्राप्त होता है। अभी अल्प विराम, किस चीज को प्राप्त नहीं होता, इसलिए देखो आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्या कहा था कि भोग निमित्त रूप धर्म की श्रद्धा करता है। अब भोग में जो निमित्त बनने वाला धर्म कौन सा है, ये आप अपने को आज भी एक्सेप्ट नहीं होता। भोगों में निमित्त बनने वाला धर्म कौन सा है, देखो व्यवहार धर्म ठीक है, भावासन नहीं होता। भोगों में निमित्त बनने वाला धर्म कौन सा है, भोग में निमित्त बनने वाला कार्य कौन सा है, तो कि भगवान की भक्ति तुरंत हृदय से, दया, दान, व्रत, तप, स्वाध्याय, समझ में ना, करना, कराना, स्वाध्याय, ये सब क्या है, जीवों की रक्षा करने का राग। आ બધું શું છે, भोग में निमित्त बनने वाला ये धर्म है, यानी आ तो अधर्म छे, कर्म छे। हाँ, अगर इसमें तुम धर्म मानकर करते हो तो मिथ्यात्व है ना। और ये तो आप यहाँ भावार्थकार जयचंद जी साहब कहते हैं कि ये सब तो है ना फल स्वरूप, इसके फल स्वरूप धर्मी ग्रहवेग को तो प्राप्त हो जाता है ना, मगर किस चीज को प्राप्त नहीं होता, कर्म क्षय के निमित्त तक मोक्ष मार्ग को, किंतु कर्मों का क्षय नहीं होता। गजब की बात है। अब कोई कहे कि नहीं हो तो नहीं हो, नैमिक ग्रहवेग तक तो अच्छा रहा ना, तो इसको पुण्य की उपाधि बुद्धि आई कि नहीं आई, है ना, कम से कम नरक से तो बचा ना। तो ज्ञानी नरक से बचने के लिए धर्म नहीं करते, ज्ञानी बंध से बचने के लिए धर्म करते हैं। ज्ञानी वास्तव में कर्म के क्षय के लिए धर्म करते हैं। ज्ञानी कम से कम स्वरूप में लीन होकर आनंद, है ना, आनंद में हर घड़ी बीते, है ना, इसीलिए ऐसा है। ये चैतन्य स्वरूप की खान है, अनुभव कर ले हर घड़ी, ये बात है, ऐसा है। स्वरूप का ध्यान कर ले और आनंद कर ले हर घड़ी, इसका मैटर है, ऐसा है। गजब की बात है देखो। मगर एक कर्मों को क्षय करने वाला धर्म नहीं करता, वितराग धर्म की श्रद्धा ही नहीं करता। गजब है, न श्रद्धा करता है न रुचता है, बस उसे तो अच्छा लगता है कि देखो आज तो, है ना, इतनी बारिश आवे तो भी अरे कोई वो शरीर की खाल खींच के सार छाटे तब तक, है ना, आपका कोना लाल नहीं हो, एમાં કેટલો धर्म थयो। यहाँ कहते हैं कि धर्म के साथ इसका दूर दूर का संबंध नहीं, और तुमने इसमें सहन किया, सहन करने वाली क्षमता रखी, है ना, तो कहते हैं कि इससे धर्म नहीं होता, इससे बंद होता है। और तू धर्म मानकर श्रद्धा करता है तो ये कहते हैं कि वो तूने खरेखर कर्म के तेरे तो ठीक है, इससे तू स्वर्गों में चला जाएगा, मगर ये कह रहे हैं कि कर्म का क्षय नहीं होगा। ये कल हो गया था, ये तो पुनः ले लिया मैंने। इस प्रकार सत्यार्थ धर्म का श्रद्धा न होने से उसके श्रद्धान ही नहीं कहा जा सकता, बात खत्म, है ना। कोई कहे आपन ने मूको, हम अपने को भी रखे इसमें, अपने धर्म की श्रद्धा छे कि नहीं। अगर आत्मा की श्रद्धा नहीं है तो धर्म की श्रद्धा नहीं, आत्मा की श्रद्धा नहीं है तो धर्म ही नहीं है, धर्म की श्रद्धा ही नहीं है, धर्म की रुचि ही नहीं है। तो પછી આ બધું દેખાય છે શું છે, अब बताओ। नाटक, बढ़िया बताया ना भाई, नाटक છે આ બધા શું છે, ढोंग છે। ख्याल में आया कि कुछ नहीं है ये, कुछ ये है ना, धर्म कहा ही नहीं जा सकता, उपचार भी नहीं घटता। जिस डब्बे में हीरा नहीं हो तो उस डब्बे में हीरे की डब्बी का उपचार नहीं आता, है ना। अरे तुम हीरा रखने वाले ही नहीं हो, भले उस समय नहीं हो, मान लो, पर रखने वाले भी नहीं हो तो भी उपचार, शायद बाद में रखने वाले हो, उस उद्देश्य से करते हो तो
व्यवहार धर्म इसीलिए कहा ना, अब इसको कहा निश्चय नहीं है अभव्य को, तो भी ये कहते ना कि व्यवहार नहीं इसको है। तो व्यवहार नहीं का अर्थ क्या है कि व्यवहार नहीं की विषय वस्तु है, खरेखर तो व्यवहाराभास है। अगर निश्चय नहीं होता तो व्यवहाराभास में चला जाएगा। अगर निश्चय का पुरुषार्थ भी नहीं हो, गलता भी नहीं हो, वो अपना मोह है ना, तो सम्यक सन्मुख भी नहीं है ना, क्योंकि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को तीनों आभास नहीं होते और सम्यक तो भी नहीं होता। मिथ्या तो है ही करण लब्धि तक, तो फिर क्या कहोगे? तो फिर उसे उपचार से व्यवहार धर्म कहते हैं, क्योंकि उसका व्यवहार जो है वो व्यवहार की विषय वस्तु उसको मोह गलाने में कारण बन रही है, गर्भित सुत्ता बढ़ रही है। जैसे ग्रंथि भेद हुआ तो ये निश्चय भी प्रकट हुआ और उसी पूर्वचर व्यवहार पे है ना धर्म का आरोप आता है। इस प्रकार से निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ में प्रकट होते हैं। आए ख्याल? ऐसा ऐसी इस प्रकार की थीम है, समझना। इस प्रकार सत्यार्थ धर्म का श्रद्धा न होने से उसके श्रद्धा ही नहीं कहा जा सकता, है ना। देखो इस प्रकार व्यवहार के आश्रित, व्यवहार का आश्रय यानी क्या? व्यवहार का पक्ष, जब तक व्यवहार का पक्ष है उसे क्या नहीं होता? क्या लिखा? आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता, सम्यक ज्ञान श्रद्धान नहीं होता, है ना। इसीलिए निश्चय के आश्रय से, निश्चय के द्वारा सगड़ो ये व्यवहार निषेध्य है, निषेध करने योग्य ही है। तुम जरा सा ना होय ने જ્યાં સુધી પૂર્ણતા ના થાય ત્યાં સુધી હોય ને, તો હોય એટલે તો त्याग करने बात आई। होता है इसलिए तो त्याग करने के लिए कहा है। जिनके है ही नहीं, है ना, तो पहले व्यवहार प्रकट करे, ऐसा है ना। यानी निश्चय के साथ साथ व्यवहार होता ही है, समझ में आया ना। क्योंकि जब तक पूर्णता नहीं हो तब तक व्यवहार होता ही है, ऐसा है। ज्ञान धारा और राग धारा दोनों एक साथ में विभाग रूप से ज्ञानी को रहती है। उद्देश्य ने प्रवचन में कहा कि केवली को अकेली ज्ञान चेतना है ना, और अज्ञानी को अकेली राग धारा है, कर्मफल चेतना है, कर्म चेतना है। और ज्ञानी को ज्ञान धारा और राग धारा दोनों है। अब सुनना, इतना ही नहीं, आगे क्या कहा? ज्ञान धारा यानी धर्म धारा और राग धारा यानी अधर्म धारा। तो ज्ञानी को धर्म और अधर्म दोनों साथ में है, ऐसा शब्द कहा है ना। लोको राड़ो पाड़े कि ज्ञानी ने पण अधर्म कहो छो। अधर्म एटले शू? लोगों ने अधर्म यानी पाप पे दृष्टि चली। अधर्म यानी हाँ, जो वितराग नहीं है ऐसा धर्म, शुभ राग, इसको अधर्म। अधर्म यानी धर्म नहीं, तो कई तो छे ने धर्म नहीं એટલે अधर्म। तो શું છે એવું કે જે धर्म नहीं કે शुभ धर्म, शुभ धर्म क्यों होता है? तो कि अस्थिरता के कारण। अस्थिरता क्यों है? तो कि पुरुषार्थ में कमजोरी, समझा ना। अब क्या करेगा? शुभ करेगा कि पुरुषार्थ करेगा? पुरुषार्थ करेगा यानी शुद्ध उपयोग का पुरुषार्थ करेगा कि शुभ उपयोग का करेगा? आया ख्याल में? सीधा हिसाब है, इसमें कोई आपकी कोई भूल नहीं। देखो ये मूल बात पे ले आए। अब थोड़ा सा जो दूसरा पैराग्राफ कल हमने छोड़ दिया था यहाँ से वहाँ ही आए अभी, आज भी क्या कहते हैं सुन, कि यहाँ अभी भव्य और अभव्य का खुलासा करते हैं। ये जो भव्य अभव्य की चर्चा खूब चली ना, तो भव्य और अभव्य को का स्पष्टीकरण पंडित जी ने थोड़ा कहा है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि सुनना, यह हेतुवाद रूप अनुभव प्रधान ग्रंथ है। कौन सा? इस समय सार क्या है? लॉजिकल, समझ में आया ना। ये कर्णान योग में हेतुवाद नहीं होता, मानना ही है आपको। समय सार हेतुवाद है, लॉजिक है ना। कर्णान योग में ऐसा नहीं होता, हेतु कुछ नहीं होता। पानी के एक टीपे में इतने जीव होते हैं, क्यों होते हैं? बस भगवान ने देखे, जाओ कि नहीं, हेतु नहीं,
और स्वभाव में हेतु नहीं होता। समझ में आया? इसका इसमें तो पूरा देखो, जब जब बहुत क्यों 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 ऐसा क्यों शब्द आवे ना, तब तब स्वभाव में ढल जाओ ना, तो फिर ये क्यों वाला शब्द निकल जाए। ऐसा है, तर्क होता ही नहीं, स्वभाव में तर्क होता ही नहीं। समझ में? जो भी तर्क होता है वो पर्याय के लिए होता है। अब देखो, इसमें भव्य और अभव्य ये पारिणामिक भाव है, फिर भी ये समय सार ने हेतु दिया, उसको समझाने के लिए हेतु दिया। अब ये बताते हैं, देखो यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि यह हेतुवाद रूप अनुभव प्रदान ग्रंथ, यानी अनुभव का हेतु देकर कहेंगे कि जो कभी आत्मा का अनुभव करने वाला नहीं है उसे अभव्य कहते हैं, और जो आत्मा का अनुभव करने की योग्यता जिसके पास है वो भव्य चीज। समझ में आया ना? अभी ये आगम में ये नहीं चलता। आगम में तो सर्वज्ञ भगवान ने इसे अभव्य देखा है, भगवान ने ये भव्य देखा है, इसे भव्य देखा है। इतना सुनना। देखो एक बात क्यों आई, मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए इसमें अनुभव की अपेक्षा भव्य अभव्य का निर्णय है इस गाथा में। समय साथ चल रहा है ना, इसीलिए। अब यदि इससे अहेतुवाद आगम के साथ मिलाए, अहेतुवाद किया, आगम में कोई हेतु वेतु नहीं, भगवान ने कहा है, बात खत्म हो गई। ऐसा है ना? सुनना पहले। अब यह अहेतुवाद आगम के साथ मिलाए तो अभव्य को व्यवहारने के पक्ष का सूक्ष्म केवली गम्य आशय रह जाता है ना? इसको तो कोई कहे ना, इतना कुछ पालता है, इतना कुछ करता है, तो भी इसको पक्ष रह जाता है। देखो बाहर से तो किसी को पता ही नहीं चले कि ये मिथ्या दृष्टि या अभव्य है। इतना जबरदस्त पूज्य भी तो है, व्यवहार जो बराबर है, तो आगम अनुसार नतमस्तक करते हैं, सम्यक दृष्टि नमते हैं उनको। अब ऐसा लगे कि ये कई प्रश्न नहीं करते, बिचारा अभव्य भी शू भूल करी छे कि जे क्यारे मोक्ष नहीं जाए। ऐसा भी एक प्रश्न रहता है, इसने ऐसा क्या किसी का बिगाड़ा है? क्योंकि ये कोई अभव्यता किसी की गिफ्ट थोड़ी है, तो उसी की पर्यागत योग्यता ही है। तो क्या ऐसा क्यों है? समझ आया ना? ऐसा क्यों है? क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में है ना? ये कहा ना कि ये व्यवहारने के पक्ष का सूक्ष्म आशय रह जाता है, सूक्ष्म आशय रह जाता है, पक्ष रह जाता है सूक्ष्म, मगर वो केवली गम्य है। और वो खुद स्वयं सूक्ष्म ज्ञान करे तो उसके गम्य है, अनुभव गम्य है, मगर दूसरे के ज्ञान के गम्य नहीं। तुम नहीं कह सकते कि यह भव्य है कि भव्य है। वो खुद अपने को पहचाने कि नहीं, मुझे इतना होने पर भी मुझे इसी का ही रस आता है। वो अपने मिथ्यात्व को पकड़ सकता है, व्यवहार के पक्ष को पकड़ सकता है कि मेरे व्यवहार का पक्ष खड़ा है। मेरे केवली गम में इतनी छोटी सी भूल होती है। ऐसा देखो, ये कहते हैं ना कि अहेतुवाद का थोड़ा भावासन करो। अहेतुवाद यानी क्या? उसमें तर्क नहीं चलता, ऐसा है ना? व्यवहार का पक्ष क्यों रह जाता है? अब रह जाता है, भगवान के ज्ञान में है, भगवान ने देखा है, इसलिए अभव्य है। इसलिए है इसका अर्थ कि भगवान ने कहा है कि अभव्य अहेतुवाद, उसका कोई तर्क बर्क नहीं। ऐसा है, देखो ऐसा है ना कि ये जो 10वीं गुणस्थान तक कसाई क्यों रहती है? दसवीं गुणस्थान तक क्यों रहती है? इतने मुनि महान है ना, 3 चौकड़ी कसाई तोड़ दी। अब शुद्धोपयोग रहते रहते भी भगवान ने 10वें गुणस्थान तक कसाई रहती है, ऐसा जाना है। मगर जब आगम से, हाँ, जो अध्यात्म में तो वो सब पुरुषार्थनी कमजोरी छे, आज है तेज। आगम में ऐसा नहीं, आगम में तो भगवान ने इतनी 10वें गुणस्थान तक है ना अल्प कसाई रहती है, ये उन्होंने देखा। अच्छा ये बताओ कि मनुष्य गति से ही मोक्ष क्यों, देव गति से क्यों नहीं? दो ही जवाब है कि सर्वज्ञ ने देखा है और ऐसी योग्यता है ना। तो स्वभाव पे आ ही जाना पड़ेगा। ये भी योग्यता है, तो स्वभाव पे आए तो प्रश्न गया, ये भी योग्यता है।
अब देखो, तुम नरक छोड़ दो, तिर्यन छोड़ दो, पर देव गति के देव को तो एक संयम भी नहीं। उपास ही उपास है, यानी एक कण भी का सेवन नहीं करते, तो फिर उनको थोड़ा दे दो ना चांस, है ना, मोक्ष जाने का। भोजन तो है ही नहीं उनको, तो दे दो ना। अरे सर्वा सिद्धि के देव तो व्यापार भी नहीं कर, व्यापार तो वैसे भी नहीं होते, वो तो कर्म भूमि है ही नहीं, है ना। तो इनको तो और वो इतना स्वाध्याय करते हैं कि कहीं वो वहाँ पंचकल्याणकों में जाने का भी भाव नहीं आता। अभी इतना इतना आत्मा की तत्व चर्चा करते हैं, अभी ये लोगों को तो कम से कम तुम, है ना, वहाँ से सीधा नज़दीक पड़ता है ना, क्या सिद्धालय, वो भी तो फैसिलिटी है जल्दी है। हाँ, मनुष्य में मोक्ष जाता है, मनुष्य गति। हाँ, मोक्ष मनुष्य गति से ही है, वो भी नर देह, स्त्री पर्याय से नहीं। मुनि वगैरह मोक्ष न थी, और मनुष्य ही मुनि संयम का पालन करता है। वहाँ संयम का अब क्यों है? अच्छा ये बताओ कि वो वहाँ संयम नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं पालेगा? तुम्हें आना पड़ेगा कि इससे ऐसी योग्यता है ना। ये दो ही सर्वज्ञ ने देखा है कि वहाँ संयम होता ही नहीं, और दूसरा कि ऐसी योग्यता है, ये स्वभाव में तुम्हें ढलना ही पड़ेगा, ऐसी योग्यता है। तो अभव्यता ऐसी योग्यता है, तो यार फिर वो अपन अनुभव की ओर से कहे कि भी वो अभव्य को समझाने के लिए कि जो कभी भी मोक्ष जाने का पुरुषार्थ नहीं करेगा वो अभव्य है, अनुभव प्रधान जवाब है। सर्वज्ञ ने देखा है कि इसका जो इतना सूक्ष्म व्यवहार का पक्ष रह जाता है ना, ये आशय है, ये आशय है ना। ऐसा आशय का अर्थ है कि ये देखो यहाँ लिखा ना कि व्यवहार के पक्ष का सूक्ष्म आशय रह जाता है, इतना पक्ष रह जाता है, और वो केवली गम्य है। देखो आशय रह जाता है जो कि छद्मस को अनुभव गोचर नहीं होता है ना। आप लोग नहीं कह सकते कि ये अभव्य है, हम लोग नहीं कह सकते कि ये अभव्य है ना, मात्र सर्वज्ञ देव जानते हैं। गुरुदेव सिंह ने इसके प्रवचन में एक लिखा, इस बात कहते कहते कि वो स्वयं को उपयोग सूक्ष्म करे तो स्वयं को पता चलता है कि मुझे व्यवहार का पक्ष है, और सर्वज्ञ को, सामने वाले को पता नहीं चलता। अब आप कह सकते कोई इतना निरतिचार पालन करे कोई मुनि, है ना, और 11 अंक का ज्ञान हो, यानी तुम्हें हर चीज का समाधान करे आगम से, अभी आप कह सकते हो कि वो व्यवहार का पक्ष इसको पढ़ा है, द्रव्यलिंगी है कि नहीं है? आप कह सकते हो। मैंने कल भी कहा था, शायद 2 दिन पहले भी कहा था कि ये सारी चर्चा सामने वाला द्रव्यलिंगी है कि नहीं, है ना, इसके लिए नहीं है। हमारा तुरंत ध्यान जाता है कि ये द्रव्यलिंगी, ऐसा नहीं, यानी ये हमारे कोई व्यवहार का पक्ष नहीं रह जावे, समस्त व्यवहार का त्याग करने के लिए कह रहे हैं। तो दृष्टि में त्याग करते हुए व्यवहार इसके बाद भी रहना, है ना, वास्तव में ठीक नहीं है। और कैसे अभाव करोगे, है ना, दुकान जाके अभाव नहीं करना है। कैसे करोगे? निश्चय नहीं में रहकर व्यवहार निषिद्ध करने योग्य ही है। इतनी बात कही, कितनी जोरदार बात है। देखो, मात्र सर्वज्ञ देव जानते, इस प्रकार केवल व्यवहार का पक्ष रहने से उसके सर्वथा एकांत रूप मिथ्यात्व रहता है। बहुत कुछ, सब कुछ करता है, ऐसा कोई चीज बाकी नहीं रखता कि जो बाह्य में धार्मिक जीवों को नहीं हो। मगर क्या बाकी रखता है? तो एक व्यवहार का पक्ष रखता है, तो सारी धूल धानी होगी, सारा किया कराए पे पानी फिर गया। तो समझो, एक बात तो समझो, मान लो कि आप जैसे बिजनेस में कहते हैं ना कि रॉ मटेरियल भी आ गया, प्रोडक्शन भी हो गया, पैकिंग भी हो गया, है ना, मगर डिस्पैच नहीं हुआ में आया कि नहीं, तो सब किया कराए पे पानी फेर दिया। ऐसा है भाई, सब मंदिर बराबर गए, प्रवचन सुने, सब कुछ सुने, पर आत्मा का ज्ञान नहीं किया। બધું જ કર્યું સાહેબ અમે, ખાલી એક જ ચીજ રહી ગઈ છે। શું રહી ગઈ છે? કે આત્માનું જ્ઞાન। તો કે બધું જ રહી ગયું છે,
कुछ नहीं किया तुमने, आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो कुछ नहीं किया, भूखे रहे, है ना, जो भी किया, वस्त्र की मर्यादा की, आठम चौदस करी, है ना, कपड़े नहीं धोए उस दिन, सब कुछ किया, मगर मैं कपड़ा नहीं धोने वाला ऐसा अनुभव किया, मैं गायक ऐसा अनुभव नहीं किया। बात खत्म। समझ में आ रहा है कुछ? है ना, मैंने कपड़े नहीं धोए, ये बहुओं को तो कुछ है ही नहीं, है ना, ये बहुए तो सब आठम चौदस में भी काम का आरंभ करते हैं, है ना, और मैं बिल्कुल आरंभ नहीं किया, आरंभ नहीं करने वाला मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है, मगर मैं जानने के स्वभाव वाला, ज्ञायक स्वभाव वाला, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला, प्रभु ये मुझे थोड़ा सा ये कसाई की मनता आई है वस्त्र आदि के आरंभ में नहीं रहने का, मगर इससे तो मुझे आकुलता होती है, संक्लिष्टता होती है। किस बात की संक्लिष्टता होती है कि प्रभु मैं कब अपने स्वरूप में जाऊँ, है, स्वरूप से दूर रहने में, शुद्धोपयोग के बिना रहने में मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। ऐसे होते ज्ञानी जी, शुद्धोपयोग के बिना रहने में मुझे पसंद नहीं आता प्रभु, मुझे कोई मेरा जीवन का कोई वजूद ही नहीं लगता, शुद्धोपयोग के बिना जीवन मेरा, है ना, थोड़ा सा भी वास्तव में प्रशंसनीय नहीं है। अब सोचो क्या ज्ञानी की क्या धारणा है। अब सोचो तुमने एक बार शुद्धोपयोग किया हो ना, तो ही ये सुनने का आनंद आ, मैं तो ये कह रहा हूँ, तो एक क्षणिक स्वाद लिया हो तो ये बात इतनी वजन वाली लगे। तो हाँ प्रभु, शुद्धोपयोग के बिना तो जैसा ऐसा लगता है कि मैं कहाँ ये प्यासा रण में घूम रहा हूँ, ऐसा ऐसी ज्ञानियों की व्यथा ये होती है। फिर भी विश्वास ये होता है कि मैं अब स्वरूप में जाने के लिए तैयार हूँ। और तुझे पड़ी है कि हमने कपड़े नहीं धोए, हमने खाना छोड़ दिया, हमने आज मेरे घर से नीचे नहीं उतरे, है ना, चलो टीवी नहीं देखा, मगर हमने आज पूरा शास्त्र ही पढ़े। अब तो कुछ करो प्रभु मेरे लिए, अब तो कुछ करो, अब तो आप मेरे सामने देखो। प्रभु कहते हैं कि मेरे सामने देखने से कुछ नहीं होगा, तू अपने सामने कब देखेगा, इसी करने में रह गया। तो तुरंत तो नहीं करे, तो गुरुदेव सिंह के तू करता था पहले, तो आ ही गया ना अपनी जात पे। समझ में आया कि नहीं? तो परद्रव्य की करने वाली जात पे आ ही गया। एक एक तुझे समझ में नहीं आ रहा है मूर्ख छे, है ना, तुझे समझ में नहीं आ रहा है तू क्या कर रहा है। क्या गजब की बात है, गजब है भाई। ये तो कोई अलौकिक युग आ गया, ये कोई हुंडा श्रेणी काल में कि सत्य बात जैसे तीर्थंकरों के मुख से खिरी हो, ऐसी बातें आ गई डायरेक्ट, ऐसी बातें आ गई, है ना। हमें तो इसकी बहुत महिमा आ रही। देखो ये है ना, शुद्धोपयोग वगैरह जीवन नरक समान लागे छे प्रभु। पूरे दिन बराबर स्वाध्याय करते हो और बाहर में पुण्य का भी उदय है और नरक जैसे कैसे लगता है। धर्म आटलो बधो करो छो, अरे साहब धर्म में इतनी कमजोरी चल रही है कि प्रभु आप तो, है ना, पूर्ण आनंद अनंत आनंद, है ना, दूध में नहा रहे हो और हम लोग पतली धार भाई नमन में मधुवन में। मुनिराज कहते हैं इतनी पतली धार, है ना, आप पूरे धोध में नहा रहे हो आनंद की, ऐसा है। देखो ये बात हमें याद आनी चाहिए कि भगवान कि आप इतने आनंद में हो और हम इतना यहाँ दुखी है, ऐसा है ना, ऐसा अच्छा नहीं लगता हमें। आप इतने आनंद में रह रहे हो, आप भी तो एक आत्मा है और आप भी अनंत सुख इतना अचीव कर लिया, तो मैं क्यों अभी इधर। ये कम से कम अपने लिए सवाल तो रखो, है ना। ऐसा अब ये आगम से जवाब नहीं देना है इसका, सर्वज्ञ ने देखा है, ऐसा नहीं। यहाँ तो हेतु कि प्रभु अभी भी मुझे, है ना, आपकी बातों पे शायद भरोसा नहीं आया है, समझ में आया ना, अभी भी मुझे अविश्वास है। अब तुम्हें भगवान पे अविश्वास है तो तुम फिर भक्त हो ऐसा दावा कैसे करते हो। 2-4 भक्ति बोल ली तो क्या हो गया। बहुत कुछ बातें हैं।
नहीं ऐसा है। हाँ, क्या है, इस प्रकार केवल व्यवहार का पक्ष रहने से उसके सर्वथा एकात्म मिथ्यात्व रहता है। इस व्यवहार के पक्ष का आशय अभव्य के सर्वथा कभी भी मिटता ही नहीं है। देखो ये कभी मिटता नहीं है, अब कितना भी कर ले बेचारा है ना, मगर तो ये व्यवहार पक्ष छोड़ता नहीं है। अब क्यों नहीं छोड़ता है? तो एक जवाब तो ऐसी योग्यता, और जवाब इसके अंदर में उसे छोड़ना नहीं है, उसे तो वही धर्म का श्रद्धान करता है। और तीसरा, सर्वज्ञ भगवान ने देखा है ना? और अभव्यता में पर्यागत योग्यता ही ऐसी है। स्वभाव तो भगवान थी, पर्यागत योग्यता ऐसी। कभी टेंशन नहीं करना कि हमारी पर्यागत योग्यता ऐसी है क्या। अरे जिसे आत्मा पसंद हो उसकी पर्यागत योग्यता ऐसी होती ही नहीं। समझ में आया ना? हमें ये बात, हम इतने है ना, हम ये बात हमें, देखो बात पसंद है ना, हमें आत्मा पसंद है। आत्मा पसंद है, वो जीव को कभी अभव्यता कैसे हो सकती। इस बात को तुम ख्याल में करना। हमें तात्पर्य वृत्ति है, समय होने आ रहा है। जैसे इसमें वैसे सब समान ही है पूरा विषय, पर पढ़ने लायक है। उनका जो थ्रो होता है, निरूपण शैली होती है, वो अद्भुत होती है। मैं पढ़ता हूँ, देखो। उस अभव्य को सुनना, इनकी देखो स्टाइल मिला 505 नंबर पेज मेरे में। उस अभव्य को पुण्य रूप धर्म का श्रद्धान तो होता है, फिर उसको श्रद्धान नहीं होता है, यह कैसे कहा? ये प्रश्न है ना। आपने तो जवाब ही दे दिया आचार्य जयसेन देव ने। उसको पुण्य रूप धर्म का श्रद्धान होता है ना। फिर प्रश्न के रूप में भी है, उस अभव्य को पुण्य रूप धर्म का श्रद्धान तो होता है, फिर उसको श्रद्धान नहीं होता है, यह कैसे कहा? एक्चुअली यहाँ प्रश्न आना चाहिए। उसको जब पुण्य रूप श्रद्धान धर्म का श्रद्धान है, तो आप उसको श्रद्धान नहीं है ऐसा क्यों कहते? सुनना, वह जीव धर्म का श्रद्धान करता है, और कौन सा श्रद्धान करता है? कौन से धर्म का? पुण्य रूप धर्म का श्रद्धान करता है, और ज्ञान रूप से प्रतीत भी करता है, जानता है। समझ, ज्ञान रूप से यानी वो ऐसा जानता है, और विशेष रूप से श्रद्धान रूप रुचि भी करता है। कोई 3 शब्द लिखा। तथा अनुष्ठान रूप से स्पर्श भी करता है, यानी प्रवर्तन भी करता है। अब इन्होंने पूछा फिर से, किस धर्म का श्रद्धान, ज्ञान व अनुष्ठान करता है? किस धर्म का? देखो इनकी अब निरूपण शैली। अहमिंद्र आदि पद की प्राप्ति के कारण रूप मानकर भोग तथा आकांक्षा रूप से पुण्य रूप धर्म का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण करता है। एकदम नीची पायरी वाली बात करते हैं। ये नहीं आशा रखे। तो देखो आत्मा की रुचि नहीं हो ना, उद्देश्य भी कहते थे कि आत्मा की रुचि नहीं है, तो पुण्य की रुचि से करता है, तो उंडे उंडे भोग की आकांक्षा आई गई, अंडरस्टूड है। गुरुदेव ने प्रवचन सार में तो ये कहा कि उसके सटका के जीवों की हिंसा का भी त्याग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे भोग की रुचि है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष में भोग की रुचि नहीं बताता, पर पुण्य की रुचि, फल को चाहा, अरे जो उस कारण को चाहा, तो फल की चाहना आ गई, है ना। कारण को चाहा ना, पुण्य, जो पुण्य क्या है, किसका कारण है? भोग के निमित्त कारण है। तो जब तुम उस कारण को चाहते हो, है ना, भोग के निमित्त कारण को चाहते हो, तो तुम्हें अंदर में भोग की रुचि है। पुण्य की रुचि से उठकर भोग की रुचि, आगे कहा ना, अहमिंद्र पद आदि की आकांक्षा, है ना, रखता हुआ मानकर भोग तथा आकांक्षा रूप से पुण्य रूप, है ना, धर्म का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण करता है। देखो, परंतु वह कर्मक्षय के निमित्त रूप, शुद्धात्म अनुभव लक्षण रूप निश्चय धर्म का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण नहीं करता। गजब है। यानी देखो, कुल मिला के हमें इतना कहना है कि आत्मा की श्रद्धा नहीं करी तो ये सब जीरो है। आत्मा की श्रद्धा यानी तत्व की श्रद्धा, वेद ज्ञान, है ना, वस्तु स्वरूप की श्रद्धा, जो चीज जैसी है ऐसा मानना, इतना ही है। स्व को स्व मानो, पर को पर मानो, इसमें तुम्हें कौन सा बड़ा काम दिया है? अपनी चीज को अपना मानना, इतना ईमानदारी का काम हम नहीं करें, और फिर कहे कि हमें शांति नहीं होती, तो कैसे होगी?
तुम कहीं पर पे ही नज़र डाले हो, जहाँ तुम्हारा अधिकार नहीं है वहाँ अधिकार जताते हो तो दंड तो मिलेगा ही, है ना। जो प्रकृति के विरुद्ध कृत्य करते हो, तुम्हारा अधिकार शरीर पे थोड़ी ना है, तुम्हारा अधिकार किस चीज़ पे है। तो फिर ने ये टीके और मुझे सुख देवे, ऐसा उस पर अधिकार जताना मान्यता में, तो ऐसा होता नहीं है। कुल मिला के आचार्य देव कहते हैं कि सर्व व्यवहार एक व्यवहार का इतना सा पक्ष भी रह जाए, इतना सा पक्ष रह जाए, इतना सा ने क्या मात्र पक्ष रह जाए, बाकी पूरा व्यवहार बराबर करे तो के ये सब जहर है। इसीलिए सब व्यवहार का पक्ष निश्चय में रहकर छोड़ने योग्य ही है, ऐसी बात सब आचार्यों ने कही है, सब ज्ञानियों ने कही है। पूरे वितरागता ही तात्पर्य है शास्त्र का यहाँ कहा है। अब मैं कल गुरुदेव जी के प्रवचन के आधार से कुछ अंश की चर्चा हम करेंगे, है ना। उसके बाद आज सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप